अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ब्लूमिंग डायरीज़। आज मैं जिस संगीन पौधे के बारे में बात करने चाह रही हूँ ये एक पैरासाइटिक प्लांट है। ये देखें किस तरीके से चिमट जाता है पौधे के साथ, और ये पैरासाइटिक प्लांट है और इसे आम ज़बान में कस्क्यूटा कहते हैं। ये एक डोडर या इसको आम ज़बान में अमरबेल भी कहा जाता है। ठीक है, साइंटिफिक नेम इसका कस्क्यूटा हो गया, फैमिली नेम है इसका कॉन्वोल्वुलेसी और कॉमन नेम्स इसके अमरबेल या डोडर भी कहलाते हैं। ये एक पैरासाइटिक प्लांट है, यानी कि ये दूसरे पौधों पर ज़िंदा रहता है। अब दूसरे पौधों पर ज़िंदा रहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है देखें इसके ये फ्लावर्स भी हैं, ठीक है, इसकी स्टेम्स भी हैं और इसके लीव्स भी अक्सर होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके सीड्स भी हैं, ठीक है, लेकिन ये फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये ख़ुद नहीं करता, ठीक है। ये दूसरे पौधों का फ़ोटोसिंथेसिस किया हुआ सारी फूड जो है ना ये अपने सकर्स से सक करता है, ठीक है। इसकी रूट्स नहीं होती, ठीक है। ये इसको धूप की रोशनी से कोई गर्ज नहीं, क्योंकि इसने फ़ोटोसिंथेसिस नहीं करना तो इसको धूप की रोशनी भी इसको खुद नहीं चाहिए। ये पका पकाया खाना दूसरों से खाना चाहती है ये बेल, ठीक है। और इसमें क्लोरोफिल बहुत कम या नहीं ही होता ऑलमोस्ट, क्योंकि इसने ये सब जो है वो अपने होस्ट प्लांट से लिया हुआ होता है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल की मिकदार कुछ भी नहीं होती, ठीक है। इसलिए ये खुद खुराक नहीं बना सकता। ये दूसरे पौधों से खुराक हासिल करता है। इसकी शक्ल पीले या नारंगी रंग के धागों जैसी होती है। इसमें आम पौधों की तरह पत्ते यानी कि लीव्स नहीं होते। ये पौधों के गिर्द देखें लिपट जाता है और होस्ट यानी कि अपने मेज़बान के ज़रिए जो है सारे जो है पानी, ग़िज़ाई अज्जा वगैरह सब कुछ ये वहीं से हासिल करता है। इसका नुकसान क्या है कि ये फसलों के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि ये मेज़बान पौधे को कमज़ोर कर देता है। यानी कि जो होस्ट है ना, जैसे ये लिपटा हुआ है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अभी यहाँ पे पालक के पौधों पे और जो है बहुत ज़्यादा पौधा गुलाब के पौधों पे और ये मेरे अभी साइड पे जो है ना कद्दू की बेलें निकल रही थी, उसके ऊपर भी ये लिपट चुका था। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। इससे क्या होता है कि कभी कभी पौधा मर भी जाता है। इसकी इतनी ज़्यादा ये घने हो जाती हैं इसके स्ट्रिंग्स कि ये मर भी जाता है, और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाया जाता है और ख़ास तौर पर गर्म इलाकों में ज़्यादा होता है। पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये तो मैंने इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दी है। अब पता ये लगता है इसको ना इस प्लांट को वैम्पायर किसके नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जैसे वैम्पायर्स के होते हैं ना, दांतों से वो खून सक करता है, वैसे ही ये दूसरे प्लांट से सारे अपनी फूड जो है वो चूसता है, ठीक है। ये प्लांट को कमज़ोर कर देता है और जो है इसको ख़त्म करने का क्या तरीका होता है। ख़त्म करने का तरीका बड़ा ही मुश्किल है कि जिस तरह मैं इसको हर जो है वहाँ से उतार रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ अपनी सारी ब्रांचेस को, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, कि इसको हाथ से उठा दे जाए। कभी कभी हमें अगर ज़्यादा इन्फेक्टेड लगे तो हमें वो प्लांट का जो है ना होस्ट प्लांट उसको भी काट देना चाहिए, ठीक है। और अगर वो प्लांट ज़्यादा यानी कि अफेक्टेड हो गया हुआ है तो वो प्लांट का वो हिस्सा काट के फेंक देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गार्डन को क्लीन रखें और जहाँ ये थी वहाँ की मिट्टी को धूप लगाने के लिए ज़्यादातर इसको जो है ना वो एक्सपोज़ करना चाहिए धूप के आगे, ठीक है, उस मिट्टी को। और इसके बीज जो है वो धूप की वजह से कमज़ोर होते हैं, तो हमने इसको यानी कि गार्डन को क्लीन रखना है, ठीक है। इसके अलावा ग्लाइफोसेट का स्प्रे भी किया जा सकता है अगर ये ज़्यादा फैल गई है, क्योंकि मैंने तो इसको अर्ली स्टेज पे ही पकड़ लिया है। तो आपने अगर इसको ज़्यादा ये फैल गई है और दरख्तों पे ज़्यादा ये फैल रही है तो इसको आपने ग्लाइफोसेट का स्प्रे भी कर सकते हैं। कुदरत का ये निज़ाम है कि अगर ये इतनी ख़तरनाक थी तो फिर अल्लाह ताला ने ये बनाई ही क्यों। ये जो है ना डार्क फॉरेस्ट जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, ठीक है, ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको ख़त्म करने के लिए कि वो जब घना शेड जब हटेगा तो नीचे छोटे प्लांट्स को यानी कि मल्टीपल प्लांट्स को जब धूप मिलेगी उसके लिए अल्लाह ताला ने मे बी ये एक पैरासाइटिक प्लांट भी बनाया होगा, जिससे जो है वो जो रेन फॉरेस्ट हैं उनके घने बड़े बड़े ट्रीज़ जो कि दूसरों को उगने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते, फैलने नहीं देते, उनको हटाने के लिए मे बी अल्लाह ताला ने ये जो है वो पैरासाइटिक प्लांट भी बनाया होगा। क्योंकि हर जो भी अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है मेरा ईमान है कि उसके जो है ना कोई फ़ायदा या नुकसान तो लाजमी होता है। अगर हमें नुकसान नज़र आए तो फ़ायदा भी कोई ना कोई लाजमी होगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने अब इसके ख़ास तौर पर हर वक्त चेकिंग पे रहना है, ठीक है।
कि ये दोबारा से ना पड़ जाए, क्योंकि अगर मैंने ये स्ट्रिंग्स यहीं से काट करके जहाँ मैं जमा करे जा रही हूँ, अगर मैंने यहीं पे छोड़ दी है तो ये यहीं से दोबारा ग्रो कर जाएगा। और अगर इसको ज़रा भी कहीं किसी का जो है ना होस्ट प्लांट की ज़रा भी एक किनारा भी मिल गया ना, तो इसने अपने आप को दोबारा से ग्रो कर लेना और ये इसी तरह दोबारा फैल जाएगा। ठीक है, अभी तो मेरी कोशिश है कि मैं हर स्टेम से हर जगह से सारे जो हैं ये उतार दूँ। और अब मेरी नज़र जो है ना इसी वाले प्लांट पे रहेगी, क्योंकि ये सर्दियों की जो मैंने अपनी खेती की थी, जब मैंने मूंगरे उगाए हैं, तो मूंगरों के साथ क्योंकि वो इतने बुशी हो गए थे तो उनके इर्द गिर्द धूप जो थी ना, मैं उनके गर्द ना गोडी कर पाई हूँ ना सफाई कर पाई। वहाँ से ये सारे चीज़ें मसला क्रिएट हुआ और ये अब वो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये अब अमर बेल जो है ना ये मेरे साथ अमर हो गई हुई है और ये मेरे प्लांट्स को दूसरे प्लांट्स में जा रही है। अब मेरा जो है ना फोकस अब इनके ऊपर ये है कि टारगेटेड एरिया मेरा यही होगा। सही है। अच्छा, इसको अब मैंने ख़त्म करना है। ठीक है, अब मैं इसके सारे स्ट्रिंग्स उतार के जमा करके एक साइड पे रखे जा रही हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ से मुझे इसके टुकड़े मिलेंगे वहाँ से लेके इसको देखें। ये देख रहे हैं आप, ये देखें मैं बता रही थी ना ये वैम्पायर्स के इसके बारे में कि ये इसके सकर्स हैं, यहाँ पे इस वाली जगह पे बहुत विजिबल है। ये देखें, ये इसके सकर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और आपको मे बी मेरा कैमरा नहीं दिखा पा रहा, मुझे इनके स्टेम्स के ऊपर निशान नज़र आ रहे हैं, जहाँ जहाँ से मैं ये उतार रही हूँ वहाँ से मुझे निशान भी दिख रहे हैं कि किस तरीके से मेरे प्यारे प्यारे प्लांट्स को जो है ना ये डैमेज कर रही थी ये सारी बेल। तो अब एक और भी है कि इसका होना, वो जैसे उमैरा अहमद के नॉवेल्स में भी काफ़ी जिक्र है इस अमर बेल का, कि इसका होना एक नहुसत की अलामत होती है घर में। तो इसलिए भी मैं अब इसके पीछे पड़ गई हूँ कि ये मैंने यहाँ से वाइप आउट करके ही मैंने दम लेना है। अगर मैं इसके पीछे पड़ी रहूँगी, धूप और सफाई का बंदोबस्त करती रहूँगी, तो इंशाल्लाह ये जो है ना ये यहाँ से जो कर्ज है ना ये हट जाएगा इंशाल्लाह। और ये मेरा जो गार्डन है ना अगेन हेल्दी हो जाएगा, जो कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा अपने पेन हो रही है, मुझे फ़ील हो रही है कि मेरा गार्डन अभी जो है ना मुश्किल में है। और खुदा ना खास्ता ये अगर फैल गई तो फिर तो ये क्या इट वुड बी अ डिज़ास्टर। तो इसलिए मैं जो हूँ कोशिश कर रही हूँ कि इसके आसपास रहूँ और इसको वॉच करती रहूँ। ठीक है, ये जो है ना बहुत ज़्यादा ही अब जमा हो गई भी है। ये देखें, इस प्लांट को देखें कितना इसने येलो कर दिया, हालांकि ये स्प्रिंग टाइम चल रहा है और सदाबहार एक ऐसा प्लांट है और अगर वो मिट्टी में लगा हो तो उसके क्या जलवे होते हैं। लेकिन ये देखें कितना येलो इसने उसके लीव्स को कर दिया हुआ है, क्योंकि वो सारी तो एनर्जी ये जो है बेल ये खुद ले रही थी, सक कर ये सारा। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ से इसको वाइप करके अपने गार्डन को साफ़ करने का टाइम आ चुका है। लें जी, ये देखें मैंने सारी जमा कर दी है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको डिस्पोज ऑफ करना है। इसका तरीका यही है, एक वाहिद तरीका यही है कि इसको जला दिया जाए। ठीक है, सारी मैंने जमा कर ली है, ये सारी जो है ये अमर बेल और सारे पत्ते वगैरह जहाँ जहाँ जो स्टेम थे ना जो मुझे लग रहे थे कि ये मेरे काम के नहीं है या मेरे से उतर नहीं सकते, मैंने वो स्टेम और वो घास के टुकड़े जिस पे ये लिपटी हुई थी वो सारी जमा करनी है। इसकी एक स्ट्रिंग भी मैंने नहीं छोड़नी। ठीक है, अगर एक भी स्ट्रिंग मैंने छोड़ दी तो ये दोबारा से ग्रो करने के चांसेस इसके हो सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको अच्छी तरीके से इसको रैप करना है पॉलीथीन बैग में और अब मैंने आग लगानी है। आग लगा के अच्छी तरीके से मैंने इसको डालना है इसके अंदर और अब स्टार्ट करते हैं। ये मैंने रख दिया है अमर बेल की जो पॉलीथीन बैग था वो मैंने इसमें रख दिया है और आग लेट द फायर बिगिन। और फायर जो है ना अपना काम खुद कर लेगी और सारी नापाकी ये खुद से ही साफ़ कर देगी। ठीक है, और ये दोबारा बस मेरे गार्डन में ये कर्ज दोबारा नज़र ना आए। ये देखें, मुझे लग रहा है जैसे कि ये कोई फ्यूल का काम किया है इस अमर बेल ने जाके। थोड़ी देर में ही आग ने इतने यानी कि शोले निकाले हैं और ऐसे ये इतने ज़बरदस्त अपनी जो है ना वो फायर इंक्रीज़ हुई है। मैं तो हैरान रह गई देख के कि अगर मैंने आग लगाई थी तो ये इतने लंबे लंबे फ्लेम्स क्यों हो रहे हैं इसके। और इट इज़ रियली स्ट्रेंज, मेरे लिए तो बहुत स्ट्रेंज है। तो बस गुड बाय अमर बेल, दोबारा मेरे गार्डन में कभी ना आना। ठीक है, और अब ये अच्छी तरीके से फ्लेम चल रहा है और मैं कह रही हूँ कि बस अब मुझे इस कर्ज से जो है ना आज़ादी मिल जाए और छुटकारा मिल जाए, ये दोबारा कभी चीज़ मेरे पास नज़र ना आए।